स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम सबसे पहले ये चीज समझेंगे कि हैड बेटर का पर्पस क्या है, किस तरह के सेंटेंसेस में इसका इस्तेमाल किया जाता है। दूसरे नंबर पे हम ये चीज अंडरस्टैंड करेंगे कि हैड बेटर के जो सेंटेंसेस होते हैं उसकी उर्दू में पहचान क्या होती है। और लास्ट पे हम ये चीज सीखेंगे कि इस तरह के सेंटेंसेस जो है वो जब हम इंग्लिश में कन्वर्ट करेंगे देन हाउ कैन वी मेक दिस काइंड ऑफ सेंटेंसेस। Assalamu alaikum. Welcome to my YouTube channel Knowledge for Students. Students, today we are starting the class number 61 and in today's class we are going to talk about had better. But students, क्लास शुरू करने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक कर दें। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं और अगर आप इनसे कुछ सीख रहे हैं तो प्लीज लाइक एंड शेयर के बटन पर क्लिक कीजिए। और अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन हो रहा है या कोई चीज समझ में नहीं आ रही तो आप लोग कमेंट्स बॉक्स में जाके कमेंट्स कर सकते हैं। तो चलें स्टार्ट करते हैं हमारी आज की क्लास। सो स्टूडेंट्स, हैड बेटर इज यूज्ड टू एक्सप्रेस सजेशन, एडवाइस और थ्रेटन, यानी कि इसका इस्तेमाल किया जाता है मशवरा देने के लिए, नसीहत करने के लिए या धमकी देने के लिए। अच्छा, अब किस तरह से मशवरा देना है, किस तरह से नसीहत करनी है या फिर कैसे हम इसका यूज जो है वो किसी को धमकी देने के लिए कर सकते हैं। जैसे कि देखें, आप गुस्से से किसी से कहते हैं आपके लिए बेहतर होगा कि आप यहां से चले जाएं, राइट। अब ये क्या है, ये आप किसी को धमकी दे रहे हैं, ठीक है। इसी तरह से आप किसी को मशवरा देते हैं, जी आपके लिए बेहतर होगा कि आप अपने काम पर तवज्जो दें, राइट। तो अब ये क्या है, ये एक सजेशन है या फिर एडवाइस है। तो इस तरह के जितने भी सेंटेंसेस होते हैं कि जिसमें आप कहते हैं कि जी आपके लिए अच्छा होगा कि आप ऐसा करें या उसके लिए बेहतर होगा कि वो ये करे, राइट। अब वो धमकी की सूरत में भी हो सकता है, सजेशन और एडवाइस की सूरत में भी हो सकता है। तो इस तरह के जितने भी सेंटेंसेस हैं जहां पर आप किसी को ये कहेंगे कि आपके लिए बेहतर होगा कि आप ये करो या उसके लिए बेहतर होगा ये ऐसा करें या फिर उनके लिए अच्छा होगा कि वो ये करें या ऐसा करें, तो इस टाइप के जितने भी सेंटेंसेस हैं वहां पर हम हैड बेटर का इस्तेमाल करेंगे। यानी कि उर्दू में इसकी पहचान ये होती है कि उर्दू जुमलों में, आखिर में नहीं, उर्दू जुमलों के अंदर बेहतर होगा या अच्छा होगा, ठीक है। इस तरह के सेंटेंस या फिर उसके लिए अच्छा होगा कि वो ऐसे करे, उसके लिए अच्छा होगा कि वो ऐसे ना करे। तो इस तरह के जितने भी सेंटेंसेस हैं वहां पर हम हैड बेटर का इस्तेमाल करेंगे। आई होप सो आपको इसका पर्पस और इसकी पहचान की समझ आ गई होगी कि जितने भी सेंटेंसेस हैं जहां पर यह होगा कि उसके लिए बेहतर होगा के या उसके लिए अच्छा होगा के, अच्छा जरूरी नहीं है उसके लिए, यानी कि ये किसी के लिए भी हो सकता है। मेरे लिए अच्छा होगा कि मैं ऐसे करूं, आपके लिए बेहतर होगा कि आप ये करें, हमारे लिए बेहतर होगा कि हम ये करें, यानी कि बेहतर होगा के या अच्छा होगा के। इस तरह के जब वर्ड्स किसी सेंटेंस में आ रहे हूं तो वहां पर समझ जाएं कि हमने हैड बेटर का इस्तेमाल करना है। अच्छा, अब इन सेंटेंसेस को जब हम इंग्लिश में कन्वर्ट करेंगे तो फिर हम उसको इंग्लिश में किस तरह से कन्वर्ट करेंगे, क्या मतलब उसकी स्ट्रक्चर क्या होगी, तो चलें देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू यूज सब्जेक्ट, आफ्टर दैट हैड बेटर, देन फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड देन ऑब्जेक्ट। यानी कि अगर आप पिछली सारी स्ट्रक्चर्स को इसके साथ कंपेयर करें तो आपको जो चेंज नजर आएगा वो सिर्फ हैड बेटर का चेंज नजर आएगा। बाकी सेम वही है, सब्जेक्ट फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये सारी चीजें हम पहले दिन से करते आ रहे हैं, ठीक है। बाकी सब कुछ वही है, सिर्फ चेंज आ रहा है इस चीज का कि यहां पर हम हैड बेटर का यूज करें, दैट्स इट। ओके, तो चलें हम तीन सेंटेंसेस मैंने एग्जांपल के तौर पे लिखे हैं, तो इन सेंटेंसेस को हम इंग्लिश में कन्वर्ट करके देखते हैं। अच्छा, ये चीज याद रखिएगा कि मैंने तीन चार सेंटेंसेस ही बनाता हूं क्योंकि मैं इतना टाइम ज्यादा नहीं होता कि जिसमें मैं ज्यादा सेंटेंसेस बना सकूं। और वैसे भी जो उसका मेन जो चीज होती है वो ये स्ट्रक्चर होती है। अगर आप इस स्ट्रक्चर को अंडरस्टैंड कर लेते हैं तो आपके लिए ये कोई इश्यू नहीं है या ये कोई प्रॉब्लम नहीं है इस तरह के सेंटेंसेस बनाना। आपने बस इस चीज को अंडरस्टैंड करना है और इसको फॉलो करते हुए आप हजारों के हिसाब से सेंटेंसेस खुद से बना सकते हैं। ओके, सो लेट्स टेक अ स्टार्ट। सो स्टूडेंट्स, हमारे पास जो फर्स्ट सेंटेंस है दैट इज आपके लिए बेहतर होगा कि इंग्लैंड जाने से पहले इंग्लिश सीख लें, राइट।
सो आपके लिए बेहतर होगा कि, सो सब्जेक्ट यहां पर कौन है? आप। सो आपकी इंग्लिश क्या है? यू। देन हैड बेटर, यू हैड बेटर। अब यहां पर वर्ब क्या है? यानी कि काम उसको क्या करना चाहिए? ठीक है, सीख लेना चाहिए। अब देखिए यहां पर वर्ब दो आ रहे हैं, एक जाने से पहले, दूसरा सीखना। तो इसके बारे में मैंने आपको बताया था कि जो उर्दू सेंटेंस में पहले नंबर पे वर्ब आता है उसको हम इंग्लिश में दूसरे नंबर पे रखते हैं, और जो उर्दू में दूसरे नंबर पे वर्ब आएगा उसको हम इंग्लिश में फर्स्ट नंबर पे लेके जाएंगे। तो यहां पर उर्दू सेंटेंस में दूसरे नंबर पे सीखना आ रहा है, तो इसका मतलब है यहां पर हम सीखना की इंग्लिश लगाएंगे, जाने की नहीं, राइट। सो यू हैड बेटर लर्न, सीखना की इंग्लिश क्या होती है? लर्न। यू हैड बेटर लर्न, क्या चीज सीखनी है? इंग्लिश। यू हैड बेटर लर्न इंग्लिश, आपके लिए बेहतर होगा कि आप इंग्लिश सीख लें। इंग्लैंड जाने से पहले बिफोर, बिफोर का मतलब होता है पहले। गोइंग टू इंग्लैंड। अच्छा, अब बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये क्वेश्चन होगा कि सर यहां पर आपने आईएनजी फॉर्म क्यों यूज की है? तो बच्चे यहां पर ये चीज याद रखिएगा कि जब भी बिफोर, आफ्टर या फॉर, तीन वर्ड बता रहा हूं, बिफोर, आफ्टर या फॉर, इसके बाद हमेशा अगर कोई वर्ब आए तो उसको हम आईएनजी फॉर्म में यूज करते हैं। तो ये वजह है कि यहां पर हम बिफोर के बाद आईएनजी फॉर्म गोइंग यानी कि फोर्थ फॉर्म यूज कर रहे हैं, ठीक है। ओके, इसके लिए नेक्स्ट सेंटेंस है हमारे पास कि उसके लिए बेहतर होगा कि वो सच बोले, राइट। अब यहां पर समझ ले हम किसी को कोई धमकी दे रहे हैं, ठीक है, तो अब ये आप थ्रेट में, ये ऊपर वाला हमने एक किस्म का सजेशन में ले लिया या फिर एडवाइस में ले लिया, ठीक है, और ये वाला सेंटेंस हम किसी को, फर्ज करें कि हम किसी को धमकी दे रहे हैं, यार उसके लिए बेहतर होगा कि वो सच बोले वरना मैं उसको छोड़ूंगा नहीं। तो फर्ज करें मैं इस तरह से किसी से बोलता हूं, तो अब ये क्या है? ये एक थ्रेट है या ये एक धमकी है, राइट। सो अब सब्जेक्ट कौन है? उसके लिए बेहतर होगा, यानी कि वो एक लड़का भी हो सकता है, वो एक लड़की भी हो सकता है। अब यहां पर अगर वो लड़का है तो हम ही कहेंगे, अगर वो लड़की है तो हम शी कहेंगे। दोनों में से आप जो मर्जी यूज कर लें, क्योंकि जब आप बात कर रहे होंगे किसी के बारे में तो आपको पता होगा कि वो जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं वो लड़का है या वो एक लड़की है, तो फिर उस हिसाब से आपने ही या शी यहां पर लगा लेना है। सो ही या शी। देन हैड बेटर, She had better. वर्ब क्या यहां पर? बोलना, speak. Okay? She had better speak. क्या बोले? सच, truth. She had better speak truth. उसके लिए बेहतर होगा या उसके लिए अच्छा होगा कि वो सच बोले। अब मजीद आगे इस सेंटेंस को अगर आप बढ़ाते हैं कि वरना मैं उसको छोड़ूंगा नहीं, या इस टाइप का कोई भी सेंटेंस बनाते हैं, तो वो यहां से आगे कंटिन्यू हो जाएगा जिस तरह से यहां पे आगे चलेगा, ठीक है। इसी तरह से हमारे पास जो लास्ट सेंटेंस है कि उनके लिए बेहतर होगा कि वो अपनी पढ़ाई पर तवज्जो दे, राइट। उनके लिए बेहतर होगा कि वो अपनी पढ़ाई पर तवज्जो दें। तो यहां पर सब्जेक्ट कौन है? उनके लिए बेहतर होगा, यानी कि वो ज्यादा है, तो वो ज्यादा की इंग्लिश क्या होती है? दे। देन हैड बेटर, दे हैड बेटर। वर्ब क्या यहां पर? तवज्जो देना। सो तवज्जो देना की इंग्लिश क्या होती है? कंसंट्रेट। सो दे हैड बेटर कंसंट्रेट। अब तवज्जो किस चीज पर देनी? ऑब्जेक्ट क्या है? अपनी पढ़ाई। तो अब अपना अपनी अपने की इंग्लिश आपको पता है कि सब्जेक्ट पर डिपेंड करती है, तो चूंकि यहां पर दे आ रहा है तो इसलिए हम अपना अपनी अपने की इंग्लिश देयर लिखेंगे। तो ये चीज भी मैंने बड़ी डिटेल से एक अलग इसकी मैंने क्लास बनाई थी, ठीक है। आई होप सो अगर आपने वो क्लास अटेंड किया तो आपको इस बात की समझ आ गई होगी। सो दे हैड बेटर कंसंट्रेट ऑन, they had better concentrate on their studies. So they had better concentrate on their studies. बेहतर होगा कि वो अपनी पढ़ाई पर तवज्जो दें या अपनी पढ़ाई को वक्त दें, या आप जैसे भी आप बेहतर समझ लें। तो स्टूडेंट्स ये है हमारे had better मॉडल वर्ब के
पॉजिटिव सेंटेंसेस। आई होप आपको पॉजिटिव सेंटेंसेस की समझ आ गई होगी। अब हम बात करेंगे इसके नेगेटिव सेंटेंसेस की। अच्छा स्टूडेंट्स, यहां पर नेगेटिव सेंटेंसेस के लिए वो जो स्टार्टिंग से मैं आपको एक रूल बताता आ रहा हूं, इससे हट के थोड़ा सा डिफरेंट रूल है यहां पर, क्योंकि वहां पर तो मैंने आपको ये चीज बताई थी कि हमारा आने वाला जो भी फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब होता है उसके बाद हम नॉट लगाते हैं नेगेटिव बनाने के लिए, लेकिन हैड बेटर के अंदर ये चीज यहां पर अप्लाई नहीं होगी। ठीक है, जैसे कि देखिए यहां पर हैड बेटर दो हैं, तो हैड जो है ये फर्स्ट पे आ रहा है, तो यहां पर हम हैड के बाद नॉट नहीं लगाएंगे, यहां पर वो वाला फार्मूला अप्लाई नहीं हो रहा जो कि मैं स्टार्टिंग से आपको बताता आ रहा हूं। यहां पर थोड़ा सा डिफरेंट फार्मूला अप्लाई हो रहा है कि यहां पर हम नॉट जो लगाएंगे हैड बेटर के बाद लगाएंगे। ठीक है, तो यहां पर हम हैड बेटर नॉट, तो सिंपल हमारा नेगेटिव जब बनेगा तो हम हैड बेटर के बाद नॉट लगाएंगे, हैड के बाद नॉट यहां पर नहीं लगाएंगे। ठीक है, तो ये थोड़ा सा जहन में रखिएगा कि जो रूल्स रेगुलेशन में स्टार्टिंग से बताता आ रहा हूं 90% बल्कि आप 95% आप कह सकते हैं कि वो रूल हमारा अप्लाई हो रहा है, लेकिन सिर्फ जो है वो 5% वो रूल अप्लाई नहीं होता, उससे थोड़ा सा हटके होता है। तो ये चीज वही यहां पर आ रही है कि वो रूल यहां पर अप्लाई नहीं हो रहा, यानी कि हम हैड के बाद नॉट नहीं लगा रहे बल्कि हैड बेटर के बाद नॉट लगा रहे हैं। ठीक है, तो चलें हम इसके नेगेटिव स्ट्रक्चर और सेंटेंसेस बना के जरा अलग से देख लेते हैं। बल्कि पहले मैं आपको यहीं पे बता देता हूं, इनको पहले नेगेटिव में कन्वर्ट कर लेते हैं, फिर हम नए सेंटेंसेस, यानी कि अगर आप इन्हीं को नेगेटिव में कन्वर्ट करते हैं तो यहां पर हम हैड बेटर के बाद नॉट लगा देंगे, हैड बेटर नॉट लर्न। ठीक है, इसी तरह से शी हैड बेटर नॉट स्पीक ट्रूथ। ठीक है, सो दे हैड बेटर नॉट कंसंट्रेट ऑन देयर स्टडीज। तो देखिए हम कोई लंबा चौड़ा तीर नहीं मार रहे, सिंपल सा हम ये कर रहे हैं कि हैड बेटर के बाद नॉट लगा रहे हैं, बाकी सेंटेंस वही है जो आपने पॉजिटिव बनाया है। तो अगर आप पॉजिटिव सेंटेंस बनाना जानते हैं तो आपके लिए नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बनाना कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई मुश्किल नहीं है। तो चलें हम नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बना के देखते हैं। हमारे हैड बेटर की जो नेगेटिव सेंटेंसेस की वो स्ट्रक्चर है वो है सब्जेक्ट प्लस हैड बेटर प्लस नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड देन ऑब्जेक्ट। यानी कि अगर आप पॉजिटिव और नेगेटिव सेंटेंस की स्ट्रक्चर को आप देखेंगे तो आपको सिर्फ जो एक्स्ट्रा चीज नजर आएगी वो सिर्फ नॉट है, इसके अलावा यहां पर कोई एक्स्ट्रा चेंज या कोई एक्स्ट्रा चीज यहां पर नहीं है। तो हमारे पास जो सबसे पहला सेंटेंस है वो है कि आपके लिए बेहतर होगा कि आप सिगरेट ना पिए। ओके, सो सब्जेक्ट कौन है यहां पर? आप, सो यू, देन हैड बेटर, you had better, then not, you had better not। वर्ब क्या यहां पर? काम कौन सा नहीं करना? सिगरेट पीना। सो सिगरेट पीना की इंग्लिश क्या होती है? स्मोक। सो you had better not smoke, you had better not smoke। आपके लिए बेहतर होगा कि आप सिगरेट ना पिए। इसी तरह से हमारा सेकंड सेंटेंस है कि उसके लिए बेहतर होगा कि वो ये घर ना बेचे। राइट, सो सब्जेक्ट कौन है? वो, यानी कि वो एक लड़की भी हो सकती है, वो एक लड़का भी हो सकता है। अब जब आप बात कर रहे होंगे तो आपको पता होगा कि आप जिसके बारे में बात कर रहे हैं वो लड़का है या लड़की है। राइट, तो मैं दोनों लिख देता हूं, ही और शी दोनों लिख देता हूं, ही और शी, देन हैड बेटर, शी हैड बेटर, देन नॉट, देन वर्ब क्या यहां पर? बेचना, सेल। सो शी हैड बेटर नॉट सेल ये घर, दिस हाउस। सो शी हैड बेटर नॉट सेल दिस हाउस। आपके लिए बेहतर होगा, सॉरी आपके लिए नहीं, ही और शी हैड बेटर नॉट सेल दिस हाउस, उसके लिए बेहतर होगा कि वो ये घर ना बेचे। अब वो लड़का भी हो सकता है, वो लड़की भी हो सकता है। अब ही या शी दोनों में से आपको पता होगा कि आप किसके बारे में बात कर रहे हैं या आप किसके हवाले से एडवाइस या मशवरा दे रहे हैं। ठीक है, लास्ट सेंटेंस है हमारे लिए कि हमारे लिए बेहतर होगा कि हम अकेले सफर ना करें। राइट, सो वी हैड बेटर नॉट, यानी कि सबसे पहले सब्जेक्ट लगाया, देन हैड बेटर, देन नॉट, सब्जेक्ट हैड बेटर नॉट। अब वर्ब क्या यहां पर? सफर करना। तो सफर करना की इंग्लिश क्या होती है? ट्रैवल। सो वी हैड बेटर नॉट
travel, अकेले alone. So we had better not travel alone. हमारे लिए बेहतर होगा कि हम अकेले सफर ना करें. So स्टूडेंट्स, ये है हमारे had better के नेगेटिव सेंटेंसेस. तो आपने देखा कि हमने जो इंक्रीजमेंट किया सिर्फ नॉट का इंक्रीजमेंट किया, राइट? कोई लंबा चौड़ा तीर नहीं मारा हमने, कोई एक्स्ट्रा कहानी नहीं की, ठीक है? सिंपल सी बात है कि आपने स्ट्रक्चर को समझ लेना है. अगर आप ये स्ट्रक्चर समझ लेते हैं तो आपके लिए ये सेंटेंसेस बनाना कोई बड़ी बात नहीं है. ओके, अच्छा, अब हम बात करेंगे इसके इंटरगेटिव सेंटेंसेस की या इसके सवालिया जुमलों की. ठीक है, बहुत कम बनाए जाते हैं लेकिन फिर भी जरूरत पड़ सकती है कि अगर आपको इंट्रोगेटिव बनाने पड़ जाएं या जरूरत कहीं पे पड़ जाए कि जैसे आप मशवरा लेते हैं, जी क्या मेरे लिए बेहतर होगा कि मैं ये चीज करूं. बहुत कम हम इस तरह के सेंटेंसेस बनाते हैं, लेकिन फिर भी अगर हम बनाते हैं तो फिर उसको हम किस तरह से बनाएंगे. यहां पर भी हमारा वो वाला फार्मूला अप्लाई नहीं होगा जो कि मैं शुरू से आपको बताता आ रहा हूं कि देखें कि किस लफ्ज के बाद नॉट यूज हुआ है. वो वाला फार्मूला आज यहां पर अप्लाई नहीं हो रहा. यहां पर आपने ये चीज याद रखनी कि हम सिर्फ हैड को उठा के शुरू में लगाएंगे, बेटर यहीं पर अपनी जगह पर रहेगा. ठीक है, तो यहां पर वो रूल जो मैंने आपको स्टार्ट से बताता आ रहा हूं या अभी तक की जितनी भी हमने क्लासेस अटेंड की थी इस क्लास के अलावा, वहां पर आपने देखा कि सब जगह पे वही रूल अप्लाई हो रहा था जो मैंने आपको स्टार्टिंग से बताया. लेकिन चंद एक जगह कुछ ऐसी होती हैं कि जहां पर वो रूल अप्लाई नहीं होता. तो वो चीजें जब हम साथ साथ पढ़ेंगे वहां पे मैं एक्सप्लेन करता जाऊंगा कि जी इसमें वो रूल अप्लाई नहीं होगा या फलां जगह पे ये रूल अप्लाई नहीं होगा. ठीक है, तो यहां पर हमने क्या करना है, सिर्फ हैड को शुरू में लगाना है, बैटर को यहीं पे रहने देना है. ठीक है, तो क्या करेंगे कि इंट्रोगेटिव बनाने के लिए हम सिर्फ हैड को उठा के सेंटेंस के शुरू में ले आएंगे. ठीक है, तो चले आए देखते हैं इनके इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर बना के और इसके इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बना के. तो स्टूडेंट्स, हैड बैटर के जब इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बनाएंगे, जैसे कि मैं पहले आपको बता चुका हूं कि यहां पर हम वो वाला फार्मूला अप्लाई नहीं करेंगे कि हम नेगेटिव में ये देखें कि किस लफ्ज के बाद नॉट आया है. ठीक है, यहां पर हम सिंपली क्या करेंगे, यहां पर वो फार्मूला अप्लाई नहीं हो रहा. यहां पर हम सबसे पहले हैड का यूज करेंगे, प्लस सब्जेक्ट प्लस बैटर प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब देन ऑब्जेक्ट एंड एट द एंड देयर इज अ क्वेश्चन मार्क. तो जैसे कि हमारे पास पहला सेंटेंस है कि क्या उसके लिए बेहतर होगा कि वो ये कारोबार शुरू करे. तो ये हम किसी से मशवरा मांग रहे हैं या पूछ रहे हैं, राइट? तो क्या होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल हैड देन सब्जेक्ट. सब्जेक्ट कौन है, उसके लिए बेहतर होगा. अब वो लड़का भी हो सकता है, वो एक लड़की भी हो सकती है. तो आप जब बात कर रहे होंगे तो आपको पता होगा कि वो लड़का है या लड़की है, बट मैं यहां पर ही शी दोनों यूज कर रहा हूं. ठीक है, हैड ही और she. Then better, had he or she better. verb क्या यहां पर शुरू करना, start, start, start. क्या शुरू करने की बात हो रही है, ऑब्जेक्ट क्या है, ये कारोबार, this business. So had he better or had she better start this business, कि क्या उसके लिए बेहतर होगा कि वो ये कारोबार शुरू करे. नेक्स्ट सेंटेंस है हमारे पास कि क्या मेरे लिए बेहतर होगा कि मैं ऑनलाइन बिजनेस के बारे में सीखूं, राइट? सो यहां पर सबसे पहले हमने क्या यूज करना है, हैड, देन सब्जेक्ट कौन है, मेरे लिए बेहतर होगा कि मैं, तो मतलब सब्जेक्ट मैं हूं, हैड आई, देन बेटर, had I better. verb क्या यहां पर सीखना, learn, had I better learn. क्या सीखने की बात हो रही है, ऑनलाइन बिजनेस के बारे में. बारे में की इंग्लिश क्या होती है, अबाउट. किस बारे में, ऑनलाइन बिजनेस, अबाउट ऑनलाइन बिजनेस. So, had I better learn about online business? क्या मेरे लिए बेहतर होगा कि मैं ऑनलाइन बिजनेस के बारे में सीखूं, राइट? इसी तरह से लास्ट सेंटेंस है हमारे पास कि क्या उनके लिए बेहतर होगा कि वो ये शहर छोड़ दें या छोड़ें, राइट? सो फर्स्ट ऑफ ऑल हैड, देन सब्जेक्ट. सब्जेक्ट क्या है यहां पर, उनके लिए बेहतर होगा कि वो, यानी कि वो ज्यादा हैं, सो दे, हैड दे, सॉरी ये
जरा जुड़ गया है तो इसको दोबारा लिख लेते हैं। Had they then better, had they better, वर्ब क्या यहां पर छोड़ना, छोड़ना की इंग्लिश क्या होती है, लीव। सो had they better leave, क्या छोड़ने की बात हो रही है, ये शहर, दिस सिटी। सो had they better leave this city, क्या उनके लिए बेहतर होगा कि वो ये शहर छोड़ दें। सो स्टूडेंट्स ये हमारे इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस हैं हैड बेटर के। आई होप सो आपको हैड बेटर समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर आपको कोई कंफ्यूजन होता है या कोई चीज समझ में नहीं आती तो इंशाल्लाह आप कमेंट्स करें, मैं आपको उसकी डिटेल इंशाल्लाह कमेंट्स में भी बताने की कोशिश करूंगा या उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। स्टूडेंट्स इस कोर्स के हमारे 2 से 3 या 4 क्लासेस मजीद हम बनाएंगे इसके ऊपर, और इसके बाद हम इसको क्लोज करेंगे और इंशाल्लाह उसके बाद फिर हम पार्ट्स ऑफ स्पीच को स्टार्ट करेंगे, ठीक है, जो कि बहुत जरूरी हैं। स्टार्ट में इसलिए नहीं वो चीजें पढ़ाई क्योंकि वो सारी चीजें देख के ज्यादातर स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इसलिए मैंने वो चीजें स्टार्ट नहीं करवाई थी। लेकिन अब आई होप सो कि आपको काफी हद तक इन चीजों की समझ आ चुकी होगी। तो अब हम इनके बाद यानी कि इस कोर्स के बाद हम पार्ट्स ऑफ स्पीच का स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह। तो तब तक के लिए यानी कि अगली क्लास तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।